बहुत सारे मेजर अरकानास दिख रहे हैं। इसका मतलब एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। अभी आपकी एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में, आप लोगों की सिचुएशन में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि मेजर कार्ड्स बहुत ज़्यादा, मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा है। सो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच मेजर अरकाना है, ठीक है। मतलब ये आपको बहुत मिक्स सिग्नल दिए होंगे पास्ट में, जहाँ पे कभी बहुत प्यार दिखाना, फिर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ऐसा दिखाना, कभी बहुत मैसेज का रिप्लाई करना, कभी बिल्कुल गायब हो जाना। सो बहुत मिक्स सिग्नल इनके साइड से रहा है। कभी रिलेशन को स्टक कर देते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं देते थे, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है ओवरऑल लाइफ। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के पास्ट की फीलिंग्स, जब आप उनसे सेपरेट हुए थे या जब दूरियां बढ़ने लगी थी, उस टाइम की फीलिंग्स और अभी की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं, ये रीडिंग आप। सो किसी भी इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं, आपके क्रश, आपके एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, जिनको भी सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं, जिनकी पास्ट की फीलिंग्स आपको जाननी ही कि क्या थी और अब की फीलिंग्स उनकी क्या है, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उसका मतलब उस टाइम की रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखिएगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि हमारे बीच एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड हो, ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं, आपके पार्टनर की एनर्जी की क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। वन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनकी पास्ट की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थी, प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। यूनिवर्स, शक्तियाँ, प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स इनके बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स क्या थी मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। कार्ड्स ज़्यादा तो नहीं निकाल लिए मैंने, नहीं। कार्ड सजा लूँ मैं? जिनको नहीं देखना है वो प्लीज़ स्किप कर ले, जहाँ से रीडिंग स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट कर ले। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या सोच रहे हैं अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़।
क्या हुआ, क्या हो गया ये? सो बहुत सारे कार्ड्स हैं, सो ऑल साइंस रीडिंग होगी, बट स्टिल जो हाईलाइटेड साइन है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। जस्टिस, सॉरी, लिब्रा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग, वर्गो दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड एरीज दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। बहुत सारे मेजर अरकानास दिख रहे हैं, इसका मतलब एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। अब ये आपकी एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में, आप लोगों की सिचुएशन में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि मेजर कार्ड्स बहुत ज़्यादा, मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा है। सो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच मेजर अरकाना है, ठीक है। सो कुछ मेजर शिफ्ट चल रहे हैं आप दोनों की एनर्जीज़ में, लाइफ सिचुएशन में, कनेक्शन में, ऐसी एनर्जी है। सो पास्ट की एनर्जी इनकी कैसी है, जहाँ पे आप इनको बार बार अप्रोच करना, बार बार इनको मनाना, बार बार एफर्ट लेना, आपकी एनर्जी ऐसी रही है पास्ट में, जहाँ पे ये इंसान स्टक एनर्जी में, मतलब ये आपको बहुत मिक्स सिग्नल दिए होंगे पास्ट में, जहाँ पे कभी बहुत प्यार दिखाना, फिर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ऐसा दिखाना, कभी बहुत मैसेज का रिप्लाई करना, कभी बिल्कुल गायब हो जाना। सो बहुत मिक्स सिग्नल इनके साइड से रहा है, कभी रिलेशन को स्टक कर देते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं देते थे, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है ओवरऑल लाइफ की। अब आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, मतलब आप ने इस इंसान को बेइंतहा प्यार किया है, जैसे हम कहते हैं कि मतलब एकदम होता ना कि हम निछावर थे प्यार में एकदम वैसे। सो आप बहुत एक्सप्रेसिव, और आप चाहते भी थे उनसे एक्सप्रेशन कि वो दिल की बात बोलें, तो आपको ऐसा लगा होगा ना पास्ट में, जहाँ पे कि आप बहुत एक्सप्रेस अगर करेंगे ना इस इंसान से, दिल खोल के अगर आप बात करोगे, अपनी फीलिंग्स को आप दिल खोल के अगर बताओगे इनको, या बहुत प्यार अगर आप इनको दिखाओगे, तो ये इंसान भी एफर्ट लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं इनकी बुद्धि खुलेगी कि कोई ऐसा इंसान मुझे मिला है जो कि मुझे बहुत प्यार करता है, और मुझे भी एफ़र्ट लेने चाहिए। सो आपके एफ़र्ट्स बहुत टाइम तक ऐसे रहे हैं, जहां आप सिर्फ इनके एफ़र्ट्स के लिए एफ़र्ट लेते रहें कि कभी ना कभी तो ये इंसान एफ़र्ट लेंगे, कभी ना कभी तो इनको मेरा प्यार दिखेगा, एक ऐसी एनर्जी। और ये इंसान ऐसी एनर्जी में रहे होंगे जहाँ पे बहुत कोल्ड रहना, या बहुत ड्राई टेक्स्ट करना, जहाँ इंटरेस्ट नहीं है ऐसा दिखाते होंगे, लेकिन जैसे आपका इंटरेस्ट ख़त्म होगा, ये फिर से अपना इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ना आपको ये इंसान मूव ऑन करने दे रहे थे, और ना खुद एफर्ट ले रहे थे। तो आपको भी स्टक करके रखा था इन्होंने, और खुद भी ये इंसान स्टक थे, ऐसी नाजी, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की नाजी, देखिए ऐसा हो सकता है ना कि आपके पीछे बहुत सारे लोग थे ठीक है मतलब आपके पीछे बहुत लोग थे, इनको पता है कि आपके पीछे बहुत लोग थे, तो इनको वो एक विक्ट्री जैसा होता है ना कि भाई इतने लोग इसके पीछे थे और मैंने इसको अपना बना लिया, वैसे ही कहना चाहिए, देखो सब इसके पीछे पागल और ये मेरे पीछे पागल है। सो वैसे एक फीलिंग उनकी पास्ट की रही है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट तो नहीं दिखाया होगा इन्होंने, जहाँ डिटैचमेंट भी दिखाते थे, लेकिन पीछे घूम घूम के आपको भी देखते थे। तो या तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी गिनाना, या तो फिर अपने प्रॉब्लम्स को गिनाना। प्रॉब्लम्स का तो इनके पास भरमार रहा होगा, जहाँ पे हमेशा एक प्रॉब्लम आपके सामने डाल देते होंगे कि आज मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कल मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, है ना। तो ये यही कर रहे थे, बस इनको ये था कि आपको जीता इन्होंने, बहुत जन आपके पीछे थे और इन्होंने आपको जीत लिया। तो एक विक्ट्री वाली फीलिंग इनकी थी, जहाँ पे वो आपको पाने के बाद ही इनकी वो डिटैचमेंट स्टार्ट हो गई होगी। लाइक जब आप इनको हाँ बोले होगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद ही इनकी डिटैचमेंट स्टार्ट हो गई होगी। बहुत मैक्सिमम आप लोग का जो रिलेशनशिप अच्छा चला होगा वो 8 वीक्स, मतलब 3 से 4 महीने, या फिर 2 से 3 ढाई महीने बहुत अच्छा चला होगा रिश्ता। उसके बाद फिर इनका डिटैचमेंट, कोल्ड बिहेवियर, ड्राई टेक्स्ट करना, इंटरेस्ट नहीं दिखाना, एफर्ट नहीं लेना, ऐसी नाजी इनकी स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। इनको ऐसा था ना कि आप इनके लाइफ में, ओके 5 ऑफ सॉर्ट्स, इन्होंने बहुत, कैसे बताऊँ, लाइक इन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि राम भरोसे हमने छोड़ दिया है कि भाई जो होगा सो होगा, जो जैसे चल रहा है चल रहा है, एक ऐसी फीलिंग्स, ऐसी इंटेंशन इनकी रही होगी। हालांकि ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव रहे होंगे आपसे, मतलब आप समझ लें, अट्रैक्शन का मतलब होता है कि फिजिकल अपीयरेंस आपका इनको बहुत पसंद है। आप जब इनके साथ रहते हो तो इनका इनर चाइल्ड एक्टिव रहता होगा, ये खुश रहते होंगे। सो आप इनको, आपसे कोई नीड इनकी पूरी होती होगी, चाहे फिजिकल, चाहे इमोशनल, चाहे फाइनेंशियल। सो ऐसी एनर्जी इनकी थी, जहाँ पे इनको लगा कि सब कुछ चल तो रहा है बिना इनके एफर्ट से, बिना इनके कोई एक्शन से, सब कुछ चल ही तो रहा है, सब कुछ मतलब ठीक ठाक ही चल रहा है, इसको इनको एफर्ट लेने की ज़रूरत क्या है। ये इंसान ऐसे एक मोड में थे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी रही है, आप जब जब इस इंसान से डिटैच होने की कोशिश किए हो, ये इंसान फिर से आपके पास आ जाएंगे, न्यू बिगनिंग,
ठीक है, जब जब आपको लगा कि नहीं ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है, ये इंसान मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत एफर्ट लगा रही हूँ, बहुत एफर्ट लगा रहा, बट इनकी साइड से कोई एफर्ट नहीं हो रहा है जैसे मेरे एफर्ट्स हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप डैमेज हो रहे हैं, आप इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हो, आपको भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए जो कि ये नहीं दे रहे थे। क्या कर रहे होंगे इंसान? जब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, तो ये आपके पास आके खड़े हो जाएंगे कि न्यू बिगनिंग, अब ये इंसान सुधरेंगे, अब ये इंसान एफर्ट लेंगे, ऐसी एनर्जी। सो हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहना रिश्ते में, ये इनकी एनर्जी रही होगी पास्ट में, और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ओवर इमोशनल है और ये इंसान बहुत ओवर प्रैक्टिकल है। तो ये दिमाग से चलने वाला इंसान है और आप दिल से चलने वाले इंसान है। ये हमेशा दिमाग को लेके आएंगे, मतलब आपसे कोई ज़रूरत हो या फिर इनका मन ख़राब हो या इनको आपकी ज़रूरत जब हो तब ये इंसान आपके पास आएंगे, चाहे वो ज़रूरत कोई भी हो। अपने नीड को पूरा करने के लिए इंसान आपके पास आएंगे, या तो मन करा इनका मन हो, या तो मिलने का मन हो, बात करने का मन हो, जो इनका मन होगा ये करेंगे। ये आपके नीड्स को फुलफ़िल नहीं करेंगे, या फिर आपके जो रिक्वायरमेंट्स है, आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, ये उनको पूरा नहीं करेंगे। ये ऐसी ना जी। तो आपको बहुत बार ऐसा लगा होगा कि मुझे डिटैच्ड होना चाहिए इस रिश्ते से, मुझे इस इंसान से दूर जाना चाहिए, क्योंकि इमोशनली आप इनके साथ रह के भी खाली ही फील कर रहे थे, आप एम्प्टी ही फील कर रहे थे, आपको भी वो इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए थी जो कि ये नहीं दे रहे थे। अब जब जब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते होंगे, तब तब ये इंसान आपके सामने आके खड़े हो जाते होंगे कि अब हम फिर से एफर्ट लगाते हैं, मैं बहुत कुछ करूँगा, जो तुम बोल रहे हो मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। सो फेक प्रोमिसेस करना, उस टाइम कुछ दिन तक बहुत अच्छे से बिहेव करना, टेक्स्ट का जवाब देना, कॉल करना, कुछ दिन तक करते होंगे, उसके बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट करते होंगे ये। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी रही होगी पास्ट में? आपकी एनर्जी कैसी थी पास्ट में? आप बहुत एक्सप्रेसिव थे, आपकी बहुत नर्चरिंग एनर्जी थी। आपको ऐसा लगता था कि इस इंसान से मेरे मन में इतना प्यार है इनके लिए, तो अगर मैं ऐसे ही प्यार में करती रही तो ये इंसान एक ना एक दिन ज़रूर पिघलेंगे। आप यही सोच के एफर्ट लगाते रहें। आपको जस्टिस चाहिए था, आपको चाहिए था कि जैसा प्यार आप कर रहे हो वैसे ही प्यार ये इंसान भी आपसे करे। जो टाइम इन्वेस्ट आप कर रहे हो इस रिश्ते पे, जो एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वही एनर्जी आपको चाहिए थी। जो एक्सप्रेसिव आपका नेचर था, आप उनसे भी वही नेचर एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो नर्चर कर रहे थे आप इस रिश्ते को, इस इंसान को, आप उनसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो वो आपको नहीं मिल रहा था, जो ये इनको मिल रहा था वो आपको नहीं मिल रहा था। सो आपको ऐसा लगा होगा जैसे जस्टिस नहीं मिला, या जस्टिस करेंगे ये इंसान, बट इन्होंने हो सकता है कि जस्टिस नहीं किया, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक भी दिख रही है मुझे। ठीक है, तो आप डिमांड करते रहे, बट इस इंसान ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ऐसी एनर्जी। हायरोफेंट की एनर्जी, हायरोफेंट एक, माय गुडनेस, हायरोफेंट एंड द प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये एक डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बताती है। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, जहाँ आप अपने पार्टनर के अंदर के मस्कुलिन को ट्रिगर कर रहे हो और आपके पार्टनर आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी को ट्रिगर कर रही है। आप ओवर इमोशनल, ओवर गिवर हैं, अगर बैलेंस में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं आता है, आप ओवर गिविंग हमेशा रहते हो, तो ये इंसान आपको सिखाएंगे कि हर जगह ओवर गिविंग नहीं होना होता है। ठीक है, सो ये सिखाने के लिए आपको ये इंसान आए हैं। और ये इंसान के अंदर अगर फेमिनिन एनर्जी नहीं है, तो आप इनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी को इन्वोक करोगे ट्रिगर करके, कि अगर ये इंसान सिर्फ दिमाग से चलते हैं तो आप इनको ये सिखाओगे कि हर जगह दिमाग से नहीं चला जाता है, कहीं दिल से भी चला जाता है ना। कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि हम दिमाग से खेलेंगे, दिमाग से हम चलेंगे। जहाँ रिश्ता होता है वहाँ दिल लगाना होता है, आप इनको ये समझाओगे। सो इनके अंदर की भी जो मस्कुलिन एनर्जी है ना, उसको आप ट्रिगर करोगे, और ये डिसऑर्डेड मस्कुलिन एनर्जी में है, इसलिए सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में है, आप इनको गिवर बनाओगे। सो इस तरह से आप लोग ट्रिगर कर रहे हो एक दूसरे को। अब इस रिश्ते पे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की कमी दिख रही है मुझे, जो कि दोनों ही कार्ड स्पिरिचुअल है, और थोड़ी सी मुझे इमोशनल मैच्योरिटी की कमी दिख रही है। एक और चीज़ मुझे दिख रही है जहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट, इस चीज़ से आप लोग बहुत परेशान होंगे, स्पेशली आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि ये इंसान को जब कुछ बुरा लगेगा या फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे आपको, मैसेज को रिप्लाई नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे। सो ऐसे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया होगा, और कहीं ना कहीं आप इनसे मिलने के बाद स्पिरिचुअल ज़रूर हुए होंगे। तो दोनों ही आप लोग थोड़े से स्पिरिचुअली एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो सोलफुली। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल है, मे बी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हमें सीखना है, क्या स्पिरिचुअल ट्रिगर होता है, मे बी आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज है, बट ये दोनों ही आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, एक दूसरे की एनर्जीज़ को ट्रिगर कर रहे हो। ठीक है, अब ये इंसान है ना, इनको आपके साथ स्टेबिलिटी ज़रूर चाहिए, बट उसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते होंगे हमेशा, जहाँ इनके मन में हमेशा ही डर रहता होगा कि ये रिश्ता स्टेबल होगा कि नहीं, आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहोगे कि नहीं, आप इनके साथ हमेशा रहोगे कि नहीं। सो एक फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ अबैंडनमेंट इनके अंदर हमेशा होगा, कुछ ना कुछ फियर इनके अंदर है।
या तो ये कि आप इनका पैसा ले लोगे, या तो ये कि आप इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी छीन लोगे, कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ उनको डर है अपनी स्टेबिलिटी का, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी का उनको डर है, उस चीज़ से वो इंसान भाग रहे होंगे। सो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और डर इनके मन में दिख रहा है। हालांकि इनको आपसे एक होता ना कि सारी खुशियाँ आपसे मिलती ज़रूर है इनको। अच्छा, ये इंसान ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिनके लाइफ में सब कुछ है, अच्छे फाइनेंसेस हैं, फैमिली अच्छी है, देखने में ये इंसान बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट इनकी लाइफ में वो इमोशनल कनेक्शन की कमी है। और एक चीज़ हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में सब कुछ है, मतलब एक टाइम ऐसा था कि सब कुछ हमने अचीव कर लिया, बट क्या हम अंदर से खुश हैं क्या? सो वो एनर्जी इनके अंदर, जहाँ पे इनके पास सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, फाइनेंस है, सब कुछ है, बट ये इंसान अंदर से खुश नहीं। और पास्ट में भी इनकी एनर्जी ऐसी रही होगी जहाँ पे कंप्लेन्स बहुत होते होंगे इनकी लाइफ में कि मेरे लाइफ में ये कमी है, मेरे लाइफ में ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सो बहुत सारे कंप्लेन्स, बहुत सारे लैकिंग कॉन्शियसनेस, जबकि होगा सब कुछ इनके पास, लेकिन फिर भी हमेशा कंप्लेनिंग एनर्जी इनकी रही होगी। एक डर इनके अंदर ज़रूर रहता होगा कि कहीं आप उनको छोड़ के चले जाओगे, उनकी जो ये जो खुशियाँ उनको मिल रही हैं वो उनके यहाँ से छिन जाएगी, एक ऐसी एनर्जी। और यही सोच के ये रन करते होंगे आपसे, ये दुखी हो जाएंगे सोच के पहले से ही रन करना स्टार्ट किए होंगे आपसे, ठीक है। तो जस्टिस वाली एनर्जी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इन्होंने जस्टिस नहीं किया, इनको भी लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ये हमेशा एक वेटिंग वाली एनर्जी में, कभी भी लड़ाई झगड़े हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, बातचीत बंद हो, तो ये हमेशा वेट करेंगे आपका कि आप ही टेक्स्ट करोगे, आप ही बात करोगे, आप ही सॉरी बोलोगे, एक ऐसी एनर्जी। अपनी गलती को आपके ऊपर डाल देना और अपने एकदम क्लीन चिट लेके बैठ जाना कि मैं तो बिल्कुल गलती करने वाला इंसान ही नहीं हूँ, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसी। हम प्रेजेंट की एनर्जी देखेंगे क्या है। वेट, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के लिए, प्लीज गाइड। मैजिशियन की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। जो डिटैचमेंट है ना आप लोगों का, 2 ऑफ वंस, ये बहुत कंफ्यूज्ड है, ये इंसान कुछ अच्छा चाहते हैं बट इनके लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्होंने बहुत कुछ सरेंडर कर दिया है, डिवाइन पे छोड़ दिया है, ये अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये इंसान बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत कुछ लाइफ से चाहते हैं। अब मैनिफेस्टेशन इनको आती है चाहे नहीं आती है, बट ये इंसान बहुत कुछ चाहते हैं। सो बहुत कुछ चाहना ही मैनिफेस्टेशन होता है कई बार, मतलब दिल से हम बहुत कुछ चाह रहे हैं और बार बार एक ही चीज़ हम चाह रहे हैं, तो वही होती है मैनिफेस्टेशन। सो ये इंसान कुछ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, जो कि या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आता है तो, नहीं आता तो प्रेयर कर रहे हैं, और अगर नहीं तो बहुत सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, जिससे कि मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ही इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये जिम्मेदारी हो सकती है इनकी, जहाँ पे ओवर बर्डन है ये इंसान, या कुछ कार्मिक साइकिल हो सकता है, कुछ पेनफुल साइकिल हो सकता है, जो कि है, क्योंकि मुझे यहाँ भी यही चीज़ दिख रही है, यहाँ भी जस्टिस दिख रहा है। तो ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि दूसरों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बट जब भी आपके साथ होते हैं तो ये इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। सो कुछ पेनफुल, कुछ सिचुएशन ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। मैंने बोला ना कि कुछ न्यू स्टार्ट के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो जो भी पेनफुल है, एग्जॉक्शन है, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ऐसी ना जी। क्या है न्यू स्टार्ट? इनको ना एक लैकिंग माइंडसेट है इनके, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने अंदर खामियां निकालते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपने आप को बहुत कोसते हैं इंसान। तो ये एक तो मुझे इमोशनली एम्प्टी भी दिख रहे हैं, ये सेल्फ लव करना चाहते हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, या नहीं कर पा रहे हैं। ये इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मे भी कोई ब्लॉकेजेस है, या तो ऐसा होता है कि इनके लाइफ में थोड़े दिन तक खुशियाँ रहती है, फिर वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि या तो किसी की नज़र है, या तो इनका कुछ कर्म है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि चीज़ें इनको मिलते मिलते रह जाती है। सो इनकी इंटेंशन में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि बहुत सारी खुशियों को बता रहा है, बहुत सारे फिनांसेस को बता रहा है, स्टेबिलिटी को बता रहा है, हार्मनी को बता रहा है, बट वो चीज़ें आते आते रुक जाती हैं। सो इनको ऐसा है कि या तो ये ब्लॉकेजेस को हील करना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि करंट एनर्जी मुझे उनकी बहुत पेनफुल दिख रही है। या तो ये हेल्थ इश्यूज़ है, या तो ये आपसे दूरी का दर्द है, या फिर इनको बहुत लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, या परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको बहुत हर्ट कर रही हैं, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे कि बहुत हर्ट हो रहे हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि ये बहुत हर्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनके लाइफ से निकल रहे हो धीरे धीरे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप
अब आगे देख रहे हो, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। मे बी उसका दर्द हो सकता है, उसका पेन हो सकता है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे देख रहे हो। मे बी आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो, या तो इनके प्रपोजल का, या फिर कोई और आपको प्रपोज किया है और आप उनके साथ बढ़ना चाहते हैं, आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं। मे बी आप मैरिज के लिए रिश्ते देख रहे हैं। सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि बस हो गया। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स आप बहुत रोए होंगे, इनको बहुत आपने बताया होगा, इनके सामने भी आपने बहुत रोया होगा, आंसू देख कर भी ये इंसान आपको समझे नहीं, एक ऐसा भी टाइम आया होगा। और उसके बाद आपको लगा कि नहीं, अब और मैं इनके सामने ना आंसू निकालूंगी, ना इनको एक शब्द बोलूँगी। उसके बाद आप चुप हुए हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे या तो अगर आप मैरिड हैं तो डिवोर्स को बता रही है, या फिर इनको आपने कट ऑफ किया अपने लाइफ से, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हो आप, जो आप इनको ये सिखा रहे थे कि हर रिश्ता दिमाग से नहीं चलता है, लेकिन अब आप दिमाग से ही चल रहे हो। अब आप इनके जैसे चल रहे हो, इनके जैसा बनना चाहते हो। सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी रूट और थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली हो रही है, जहाँ पे आप बहुत रैशनल माइंड आपका है, बहुत लॉजिक, बहुत प्रैक्टिकल आप हो रहे हो, बहुत लॉजिकल, जहाँ आप सिर्फ दिमाग से चलना चाहते हो, क्योंकि आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हो। आप और रात में जगना नहीं चाहते हो, अब आप और रोना नहीं चाहते हो। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि बस इनफ इज़ इनफ, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, खुद के बारे में। ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रोए होंगे, बहुत इनके सामने गिड़गड़ाया होगा आपने, बहुत ज़्यादा आंसू बहाए होंगे, बट इनको कोई फ़र्क एक टाइम पे नहीं पड़ा। अब इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि जस्टिस जो है ना, कर्मा, और यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, घूम के सब कुछ वापस आता है। लोग इसको भूल जाते हैं। जब हम करते हैं कुछ गलत, तो हमें कभी नहीं याद होता है कि वो घूम के हमारे पास आएगा। तो घूम के कुछ चीज़ें इनके पास आई हैं, या तो आपके मन से वो प्यार ख़त्म होता देख रहे हैं, या तो आपका इंटरेस्ट इनसे ख़त्म होता देख रहे हैं, या आपके एफर्ट्स वैसे नहीं देख रहे हैं जिनसे इनको तकलीफ़ हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ से धीरे से निकल रहे हो। मे बी आपको पता है कि ये इंसान पेन में है, तकलीफ़ में है, लेकिन फिर भी आप और रिस्क इस रिश्ते पर नहीं लेना चाहते हैं, और आप धीरे से इनकी लाइफ से निकलते हुए दिख रहे हो। देखो, ये तकलीफ़ में, मतलब ये इंसान तकलीफ़ में है। 10 छुरे इनके घुपे हुए हैं, मतलब 10 छुरे जो है इनका, कैसे बताऊँ, लाइक ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है, जहाँ बहुत सारा पेन है। एक पेन नहीं है, बहुत पेन है। और ये एंडिंग वाली एनर्जी, इनको लग रहा है कि दर्द ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, तकलीफ़ ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। और ये आप हैं, आप देख रहे हो इनको कि ये इंसान तकलीफ़ में है, दर्द में है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, पैर आपके आगे हैं। आपको पता है कि इंसान तकलीफ़ में है, लेकिन आप वापस नहीं जा रहे हो, क्योंकि अब आप और रिस्क नहीं लेना चाहते इस इंसान के साथ। तो आप देख भी रहे हो अगर कि इनको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी आप मुड़ के वापस नहीं आ रहे हो, आपके पैर आगे ही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको लग रहा है खुशियाँ इनके लिए नहीं हैं, इनके हिस्से में सिर्फ दर्द है। जो खुशियाँ थी, इन्होंने दर्द में खुद से कन्वर्ट किया उसको। जो खुशियाँ थी, जो स्टेबिलिटी थी, जो हार्मनी थी, उन सबको इन्होंने खुद से ही नष्ट किया है। और अब इनके जो लक में सिर्फ दर्द ही है, तकलीफ़ ही है। चाहिए क्या इस इंसान को? इनको चाहिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। इंटेंशन में क्या है कि बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, आउटकम भी वही चाहिए इनको, बट वो मिल नहीं रही है। वहाँ क्या मिल रहा है? तकलीफ़। तो या तो फैमिली है, तो वो बहुत बुरी तरह से इनको ट्रिगर कर रहा है, ऑफिस में ट्रिगर मिल रहा है, फाइनेंसेस ट्रिगर हैं, मतलब ओवरऑल लाइफ इनकी ट्रिगर कर रही है इनको, एक ऐसी एनर्जी इनकी है। सो ये इंसान परेशान है, दर्द में है, तकलीफ़ में है। 5 ऑफ वंस की एनर्जी है। बहुत लड़ाई झगड़े, घर का माहौल बहुत ख़राब होना, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसना, हर तरफ से जो होता है ना कि ट्रिगर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिवाइन ट्रिगर। और ये कब मिलता है हमें? जब एक इंसान आपसे बहुत दिल से कनेक्टेड होता है और आप उनको सिर्फ अपनी मस्ती के लिए यूज़ करते हो, और उसके बाद आप उनको रोता हुआ छोड़ देते हो, उनको आप नहीं संभालते हो, तो वो एक मर्डर के बराबर होता है, किसी इंसान का दिल तोड़ना। और आपने में भी कुछ बोला नहीं होगा इस इंसान को, मे भी आपने बद्दुआ नहीं दी होगी इस इंसान को। तो हर बार बद्दुआ देना ज़रूरी नहीं होता है, कई बार हमारे आंसू दूसरे को लग जाते हैं। सो वैसे ही एक एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे आपके आंसू इनको लगे हैं और आपको पता है कि इंसान तकलीफ़ में है, लेकिन फिर भी अब आप इनके पास जाना नहीं चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है आप में से बहुत लोग मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आप लोग देख रहे हो, डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स कर रहे हो आप, और आपको पता है कि ये इंसान तकलीफ़ में है आपके बिना, लेकिन फिर भी अब आप इनके पास वापस नहीं जाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। बहुत लोग डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, बहुत लोगों का मुझे ये दिख रहा है, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं बहुत लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहे हैं, बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज़ इनके रहे होंगे, यू नो
एक्सट्रीम ईगो, माय वे और हाई वे, तुम्हें एडजस्ट करना होगा, तुम्हें झुकना होगा, ऐसी एक एनर्जी जहाँ सिर्फ दिमाग से ही इंसान चले होंगे, डिसॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी में ये इंसान रहे होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ कर्मा ये इंसान फेस करते मुझे दिख रहे हैं, तकलीफ में दिख रहे हैं, पेन में दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं, अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं, फाइनेंस अच्छा चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको अभी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि हर तरफ से इनको ट्रिगर होता दिख रहा है। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। Love calling for groundness, practical matters need tending to। जो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं वो तो लेने हैं, बट इनकी एनर्जी जो कि ऐसी एनर्जी थी, डिसऑर्डर्ड एनर्जी, वो कहीं ना कहीं आप इनको सिखा रहे हैं ग्राउंडेड होना, कहीं ना कहीं आप इनको सिखा रहे हो कि ऐसे दिमाग से, ईगो से रिश्ते नहीं निभते हैं, आप इनको ये सिखा रहे हो। ठीक है, सेटिंग आउट ऑन द जर्नी ऑफ द हार्ट, वन ब्रीफ स्टेप एट अ टाइम। ये इंसान धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा हील होके, थोड़ा सा खुद को संभाल के, ऐसा दिख रहा है। टू हार्ट्स अलाइन बिल्डिंग समथिंग ब्यूटीफुल साइड बाय साइड। कुछ ना कुछ आप लोग अपने आप को हील करते हुए कुछ और भी अलाइंड कर रहे हो अपने लाइफ में। आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप अपने आप को अपने संभालना, खुद को अलाइंड किया, अपने करियर, बिजनेस, ये सब को अलाइन कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। ठीक है, ग्रोइंग टुगेदर विथ इंटेंशन, एफर्ट एंड शेयर्ड विजन। तो देखिए, सोल ग्रो कर रही है आप लोग की, जैसे ये इंसान चेंज हो रहे हैं, आप चेंज हुए हो, सो कहीं ना कहीं सोल ग्रो कर रही है और एक साथ आप लोग ग्रो कर रहे हो विथ इंटेंशन। बहुत लोग अब तो आपके पार्टनर जब वापस आएंगे तो ऐसा भी बोलेंगे कि हम एक साथ ग्रो करें, हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें हम दोनों इन्वॉल्व हों, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब पार्टनरशिप वाली बिजनेस कुछ। सो ये आपके साथ रहना चाहेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी इनको लव एंड लाइट दे रही है। ठीक है, आपकी सोल कॉलिंग लव एंड विथ क्लियरिटी ऑफ पर्पस एंड अनवेवरिंग बिलीव इन योर सेल्फ। अब इनको क्लियरिटी मिली है, पर्पस मिला है, अब कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, और मे भी आप इनको पास में समझा रहे थे बट उस टाइम ये नहीं समझ रहे थे, अब जब ट्रिगर हुआ तो समझ में आ रही चीज़ें। ऑफरिंग एंड रिसीविंग केयर विद अ फुल एंड ओपन हार्ट। हार्ट चक्र हो सकता है कि इनका ओपन नहीं हो रहा क्योंकि ऑब्स्टिकल में है। हार्ट चक्र ओपन, मतलब हार्ट चक्र पे अपना ट्रिगर किया है, जो कि अभी क्लिनजिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम वट वंस हेल्ड यू, रिक्लेमिंग योर पावर इन लव। जो भी एनर्जीज आप लोग की थी ना, जो डिसऑर्डर्ड एनर्जी थी, वो अभी कहीं ना कहीं क्लेम करते दिख रहे हो आप लोग उस एनर्जी को। ठीक है, जो आपकी पावर, आपकी ब्यूटी, आपकी सोल की जो लाइट थी, आप उसको क्लेम कर रहे हो और आपके पर्सन अपने एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, लुकिंग बैक एट लव विथ ऑनेस्ट आई, रेडी टू चूज डिफरेंटली। सो पास्ट को सोच कर जो गलतियाँ इन्होंने की है उस पर कैसे काम करना है, अपने आप को कैसे चेंज करना है। ट्रिगर मिला है तो इनको समझ में आया कि इनसे गलती हुई है। अब ये इंसान कितने दिन तक सही रहेंगे ये डिपेंड करता है आप लोग के सिचुएशन पे, आप लोग के कर्मा पे, आप लोग के लेसन सीखने पे डिपेंड करता है। बट इस टाइम ये इंसान ज़रूर एफर्ट लगाना चाहते हैं विथ केयर, विथ लव, ऐसी ना जिए। ठीक है, जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं मतलब रिश्ते को, ऐसी ना जिए। बट सब कुछ जैसे इनके हाथ से रेत की तरह छूटते जा रहा है और ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।